लड़का है, मैं टीआरएस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और ये मेरा छोटा लड़का है। एक टिंकू बंटी बोल के दोस्त है और उन लोग पता नहीं किस लिए इससे दुश्मनी रख ली है, क्या करे भगवान जाने। कल रात में टिंकू आया 11:30 के करीब, 11 साढ़े 11 के करीब आया, आके विनय नहीं है क्या बोलते, नहीं है बोले, नहीं है उन्होंने दोस्त के पास है बोल के बोले। तो क्या करा बाहर निकल के, अरे यार घर का नहीं आ रहे 2 मिनट में आना तो यहाँ ये हो बोल के कुछ टेढ़ी बात कर रहा, रफ बात कर रहा। मैं निकल के पूछी क्या हुआ बेटा, तो बोले तुम्हारे अम्मा को देखो मैं घर का नहीं बोला तो यकीन नहीं हो रहा ना बोल के मेरे को दिया, मेरी बेटा ही ने रफ बात कर रहा। तो बोला मम्मी उन्हें पिए तो ऐसी बात करता छोड़ दो। कोई पिया हुआ नहीं था कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छे होश आवाज़ में रह के उन्हें क्या करा प्लानिंग से चाया। तो छोटे छोटे लैंड्स के कुछ भी इश्यूज़ है तो उसके कोई म्यूनसिपल में और रजिस्टर ऑफिस में दोस्तार काम करते, किसी को हेल्प करता, कुछ पैसों की मदद भी हो जाती। तो इसका ऑपरेशन होने से इन्हें कुछ दिन बंद कर दिया, तो इसके काम पूरे टिंकू कर ले रहा। टिंकू को बाद में इन्हें बोला टिंकू ठीक है, इन्हें सीखता बेड पे था, कुछ तो दे देना था इसको, नहीं दिया, हम छोड़ दिए, जान दो बोल के छोड़ दिए। उसके बाद में उन्हें कुछ भी बोले तो इन्हें क्या बोला कहते टिंकू मेरे काम में आड़ा नको बोल के बोला। शादी होके साहब अगले महीने 30 तारीख को जुलाई की 1 साल होता, 2 महीने की बच्ची है उसको, 20 साल की वाइफ है, लव मैरिज है उसका। बच्ची की हालत एकदम ख़राब है, पागल पागल हो रही बच्ची, तो मैं उसके मायके में छोड़ के आई या नहीं रखी उसको। और टिंकू आके धमकियाँ, तो क्या बोला आंटी मैं अच्छे को मार के मर रहे से देखा, इसको भी देखता हूँ बोला। तो मैं बोली देख टिंकू क्या बात कर रहा, तू समझ में नहीं आ रहा तेरे को, तो कैसा बोल रहा बोले। तो उतने में उसकी वाइफ सुन के आई, आके उन्हें क्या बोली अन्ना 2 నెలల పాప ఉందన్నా మా ఆయన మీద ఏం పగ పెట్టుకోకు ఏమైనా కన్నా बोल के बोली, उसको रिक्वेस्ट करी। तो क्या करा मेरी अम्मा की नहीं सुन तो मैं बोल के चले गया। तो मैं उसके छोटे भाई को फ़ोन करी, उन्हें हमेशा विनय अन्ना बोल के बात करने वाला, अरे विनय गाडू मैं ఎక్కువ మాట్లాడిండట మా అన్నకు बोल के उन्हें भी बोला। उसके बाद में उसका भाई फिर मेरे को फ़ोन करके क्या बोला, उसके बाद विनय का फ़ोन आया, बोली विनय तुम मत जा बोल, खाना गर्म करो बोल के फ़ोन करा। बोली टिंकू गुस्से में आए बेटा कह की तुम मत जाओ, तो नहीं जा रहा मम्मी घर को आ रहा हूँ, खाना गर्म करो बोला। उसके बाद में उसको बोला, बाद में विनय का फ़ोन आया, मम्मी मेरे को क्या बोल रहा, एक बाप को पैदा हो तो आ रहे तू मेरिटे की औलाद है तो आ रहे तू, ऐसे तैश के बात करे तो अकेला चलेगा। कहाँ पर हुआ है वहाँ पे? ये पीएनटी कॉलोनी दिलशुद नगर पीएनटी कॉलोनी। कितने बजे हुआ कल रात में देखिए 12:30 से 1 तक। कौन सा पीएस लगता है? सरूनगर पीएस लगता। और भैया ये बच्चे मेरे को उसका भाई फ़ोन करा 1:04 पे, और डॉक्टर की रिपोर्ट है कि 1:40 या 50 मिनट पे इसकी डेथ हुई। तो बच्चों को मैं 1:05 पे जो इसके साथ पहले से थे बच्चे उनको फ़ोन करें, वो लोग मलकपेट से दिलशुद नगर आए, आके वो लोग 108 को कॉल करे, तो 40 मिनट्स के बाद में 108 आई, जब तक बच्चे की जान चले। 108 टाइम पे नहीं आने से मेरा बच्चा मर गया बस। तो आपको किसी ने कोई मदद किया है? मैं हमारे महमूद अली साहब के साथ ज़्यादा रहते, मैं उन पे भरोसा है, उनको कॉल करी, उन्होंने MRO को फ़ोन करे, वहाँ पे इंतज़ाम हो सकता है क्या रखने का, देखे नहीं हो सका, फिर उन्होंने फ्रीजर का इंतज़ाम घर का नहीं करे। आप क्यों रखना चाह रहे हैं? मेरा बड़ा बेटा आना, क्योंकि मैं अकेली हूँ, एक औरत बच्ची है और कोई नहीं है, घर का मदद में रहे तो हमारे पास अंतिम संस्कार होता। तो बच्चा आपका कहाँ पर रहता है? वो मर्डर केस में राजमंड्री जेल में आंध्रा में है। तो वहाँ के जेलर से हमारे MRO मैडम बात करें तो वो लोग मान लिए और स्कार्ट देके अपन चार्ज लगा लिए, तो गाड़ी देके ले जाते बोले। अब कल सुबह में देखना साहब, दुआ करो मेरा बच्चा आना, उसके भाई की सूरत देख लेना बस। और उसकी भाभी दिल्ली में है। आपके बड़े बेटे के इंतजार में है जी? आपके बड़े बेटे के इंतजार में है? हाँ, और एक चीज़ मेरी बड़ी बहू है, बहू को 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे जो है उसका बाप 4 साल से यानी है, वो बच्चे इसको ही डैडा बोलते हैं और इसका बहुत ही अटैच है, वो बच्चे भी आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग रोके। भाभी भी बहुत रो रही है उसकी आना। आप तेलंगाना को बस क्या चाहते हैं? मैं तेलंगाना वालों से मैं न्याय चाहती हूँ, उसको ऐसी सज़ा होना कि उन्हें अब तक करा मर्डर बच गया, अब क्यों उन्हें नहीं बचना, और उसको सज़ा अच्छी होना, बस लाइफ पढ़ना उसको।
मेरे बच्चे को छाती पे 5 है, किससे मार दिया? इतने इतने चाकू से, इतने मोटे मोटे, इतना ओपन है। अच्छा। जो हेड कांस्टेबल आया उसके आंख में आंसू आ गए, बोल रहा इतना डेंजर तो मैं कोई बॉडी नहीं देखा मैडम, बोल रहा गले में यहाँ पे इतना, ये मेरा 3 इंच है ना, इतना मोटे से यहाँ भोग दिया ऐसा अंदर, और छाती पे 4 वार है और हाथ पे 6 वार है। और मैं कहाँ है देख नहीं सकी क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ अब। और एक चीज 108 टाइम पे कभी नहीं पहुंच रही और इंसान मर रहे, ये चीज तो होना। मेरा बच्चा गया, अगर वक्त पे अगर 108 आती तो आपका बच्चा बच सकता। 40 मिनट्स उन्हें जिंदा था 1 बजने के बाद में। 40 मिनट्स में अगर पहले आता 108 तो बच जाता था, मेरा बच्चा नहीं हुआ। ठीक है सर मेरे को इससे पहले एक एक्सीडेंट केस में सलमान भाई मदद करे थे। जी, सलमान भाई अभी नहीं है, जेल में है। हाँ वही मालूम हुआ मेरे को, नहीं मालूम। 11 साल का बच्चा मर गया, वो केस में उनसे बात करी थी मैं, ये लेडी को मदद भी करे थे। तो मेरे शरफन भाई है ना याकूबपुरे के, याकूब में टेटर, उनका बेटा लतीफ बोला नहीं मैडम सलमान भाई को फोन करो आप, जो भी मददें हो जाती हैं। मैंने सबको बोली, उन्होंने सिर्फ यहाँ तक करे। ये लॉकडाउन की वजह से हालात कैसे ख़राब है आप लोगों को मालूम है, हाँ करंट बिल से परेशान है, हर चीज़ से कैसा करना क्या करना कुछ समझ में नहीं आके बैठी हूँ। उनको फ़ोन करी, पता चला कि उन्होंने परेशान है। उन्होंने मर्डर करे, सवालों की मदद करे। बंटी जो है उसका खास पट्टा है। रेड्डी कौन है मैडम? ये पहले कांग्रेस का एमएलए था एलबी नगर का, अभी टीआरएस का एमएलए है वो। अच्छा, तो उनको बंटी की वो मदद कर रहे हैं? बंटी टिंकू की मदद कर रहे हैं बोल के सब लोग बोल रहे हैं मेरे को। और ये चीज़ जो मतलब ये कॉमन दोस्त है, उन लोगों से बात बाहर है। उसके माँ बाप पीएस में है, उसका बाप जो है ना थिएटर में टिकट ब्लैक करता, और ये बच्चे सबसे छीना झपटी किडनैप करना, यही मेरे बच्चे को बिगाड़े सो टिंकू है। मेरे बच्चे पे केसेस जो भी हुए टिंकू है, मेरा बच्चे पे शीट खुला टिंकू की वजह से। हम कई बार टिंकू को बोले उसके साथ मत रहे, नहीं आना। मेरा भाई भी धमकी दिया उसको, नहीं छोड़ता, उन्हें बाहर से फोन करके बुलाता उसको। बच्चे की आपकी रौडी शीट थी? हाँ, छतरी इलाके में रौडी शीट है वो, राजमंड्री मर्डर केस की वजह से है, यहाँ कुछ भी नहीं उसके ऊपर। आज हमारे छतरी इलाके के पुलिस वाले तक जेलर से बात करके बच्चे को भिजाओ बोल के रिक्वेस्ट करे, और मेरे उस्मानिया को आए और बोले मैडम आप अकेले नहीं है, हम हैं साथ बोल के मेरे को हिम्मत दिए मेरे एरिया के पीएस वाले में, क्योंकि उसके कोई एक्टिविटीज नहीं है, उसका कोई ये नहीं है। शीट है, मर्डर केस है तो शीट है, वो कानून जो है वो तो होगा। लेकिन मेरे पुलिस वाले मदद करे मेरे को। सर्वनगर के पुलिस वाले भी, इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छे से केस डील करे, और एसओटी वाले भी बहुत कोशिश करे आज सुबह से। धन्यवाद।